अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। क्लोनिंग सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। क्लोनिंग इज द लेटेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन दिस मेथड आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट यूजिंग इट्स वेजिटेटिव टिश्यू और सेल। क्लोनिंग भी हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही एक मेथड है। ये हमारे पास लेटेस्ट जदीद तरीन तरीका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंगल पेरेंट को यूज़ करके आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को, यानी सेम एक जैसे जेनेटिकली जो सेम होते हैं, उन ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, सेम यही काम हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हर मेथड में देख के आए हैं। जितने भी हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड पढ़े हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास यही कॉन्सेप्ट था कि हमने एक सिंगल पेरेंट को यूज़ करके उनसे क्या प्रोड्यूस करवाने हैं, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। क्लोनिंग में और बाकी मेथड में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? क्लोनिंग के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ वेजिटेटिव टिश्यू या सेल, यानी हम प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है उसका एक थोड़ा सा पार्ट, बिल्कुल छोटा सा पार्ट इस्तेमाल करके सिंगल पेरेंट का आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो क्योंकि इस मेथड के अंदर हम सिर्फ कोई भी वेजिटेटिव टिश्यू या सेल लेते हैं, यानी प्लांट का कोई स्मॉल पार्ट लेते हैं, तो इस वजह से हम इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं। माइक्रो का मतलब आपको पता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल। क्यों माइक्रो प्रोपगेशन बोल रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट। अब टिश्यू कल्चर हमारे पास क्या है? टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक अप्लाइड इन दिस मेथड। क्लोनिंग करने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्निक यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है हमारे पास? टिश्यू कल्चर। तो क्लोनिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन का लेटेस्ट मेथड है और टिश्यू कल्चर उसमें यूज़ होने वाली टेक्निक है जिसके ज़रिए आप क्लोनिंग कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं टिश्यू कल्चर जो है ये हमारे पास क्या है। इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले हम प्लांट के किसी भी पार्ट से कोई टिश्यू ले लेते हैं। उस टिश्यू को हम एक सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख देते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है? ये हमारे पास आर्टिफिशियली हमने मीडियम प्रिपेयर किया होता है लैब के अंदर, जिसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिनसे पौधे की ग्रोथ हो सके। इसके अंदर कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड भी हो सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, वाइटामिन हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जब हम इन टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट मीडियम में रख देते हैं, तो जो टिश्यू सेल्स हैं वो माइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं। अब माइटोसिस आपको पता है किसको बोलते हैं? सेल डिवीजन की ये हमारे पास टाइप है, जिससे पेरेंट सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स बना देते हैं। तो टिश्यू सेल्स माइटोसिस स्टार्ट करके सेल्स के मासेस बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैलसिस। कैलसिस हमारे पास क्या है? दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये जो सेल्स हैं जिनके मैसेज हमारे पास आ गए, जिनको हम कैलसिस कह सकते हैं, ये कैलसिस जो है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और ये इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये बाद में डिवाइड करके डिफरेंशिएटेड सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स बना सकते हैं और पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। अब हम इन कैलसिस को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे मीडियम के अंदर, और उस मीडियम के अंदर हमने मुख्तलिफ हार्मोन्स दिए होते हैं इन कैलसिस को, और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है? वो रूट्स की फार्मेशन करवाते हैं, स्टेम की फार्मेशन करवाते हैं और लीव्स की फार्मेशन करवाते हैं। तो जब कैलोसिस उन डिफरेंट हार्मोन्स को यूज़ करके ये तमाम स्ट्रक्चर्स जो है वो बना देता है, तो छोटे छोटे न्यू स्मॉल प्लांट्स के अंदर ये ग्रो कर जाता है, छोटे छोटे पौधों के अंदर। इन छोटे छोटे प्लांट्स को हम फिर गमलों के अंदर लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम इधर लगा देते हैं खेतों में, फील्ड्स के अंदर लगा देते हैं। इस तरीके से हम क्लोनिंग के ज़रिए टिश्यू कल्चर की टेक्निक अप्लाई करके एक सिंगल पेरेंट का सिर्फ एक स्मॉल पार्ट, उसका टिश्यू या फिर सेल यूज़ करके आइडेंटिकल सेम जेनेटिकली जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।